सभी ऋषिगण शतगण देवता किन्नर सभी एकत्रित हुए हैं, सभी सभा में बैठे हुए हैं। महाराज बातें छिड़ने लगी इधर उधर की, तो उसमें ऋषि ने कहा, ये बताओ कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, सबसे प्रिय क्या चीज है? तो वशिष्ठ ने कहा, कुछ ऋषियों ने कहा कि सबसे प्रिय महत्वपूर्ण चीज है सोना, तो कुछ लोगों ने कहा कि सोना नहीं, सोना तो हर जगह मिल सकता है, घर घर में सोना है नहीं। तो कुछ ऋषियों ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, ऋषि मना करते रहे। कहा कि आप ही बताओ इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? तो कहा, अगर इस संसार में सबसे प्रिय चीज है तो प्रेम। अगर प्रेम है, श्रद्धा भाव से प्रेम है, तो प्रेम निस्वार्थ प्रेम हर जगह नहीं मिलता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, कुछ ऋषि और बैठे थे, तो कुछ ऋषियों ने कहा कि प्रेम ब्रह्मा के पास जरूर मिलेगा, ब्रह्मा जी के पास। तो ऋषियों ने मना कर दिया, नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना में ही लगे रहते हैं, उनके पास कहाँ इतना समय है जो ब्रह्मा जी को वो उतना समय दे। तो नारद जी ने कहा कि किसी के पास हो या ना हो, लेकिन मेरे विष्णु भगवान के पास और लक्ष्मी मैया के पास जरूर प्रेम है। तो ऋषियों ने कहा, नहीं, उनके पास नहीं है, क्योंकि वो तो संसार के पालनहारी है, वो तो सबका ख्याल करते हैं, इतना कहाँ समय है वो लक्ष्मी को दे, इधर उधर ही देखते रहते हैं। अब नारद जी तो विष्णु भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो नारद जी ने कहा, फिर कहाँ है? तो कुछ ऋषियों ने कहा कि अगर प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम अगर है, तो भोले बाबा और मैया पार्वती के पास है। तो देव ऋषि नारद को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा कि अगर उनके पास प्रेम नहीं है, बता तो मैं आज उनकी लड़ाई करवा दी। उनमें कभी झगड़ा नहीं होता, ऐसा तो नहीं है? कहा, नहीं, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता है। देव ऋषि नारद ने कहा, ठीक है, मैं आज ये तुम्हें बताएंगे। आज देव ऋषि नारद चले हैं, कहाँ के लिए? कैलाश पर्वत के लिए। आज देव ऋषि नारद चले हैं कैलाश पर्वत के लिए, नारायण नारायण करते हुए चले हैं। क्या नाम है? नाम बता दे। इधर हमारी मैया की तरफ से दशरथ का भगवान के चरणों में आए, हमेशा सुख शांति प्रदान के भगवान जीवन मंगल में रखे और परीक्षित महाराज जी घी लगा दे। महाराज आज देव ऋषि नारद चले हैं कैलाश पर्वत के लिए। जब कैलाश पर्वत पर आए तो मैया पार्वती को देखा, आवाज दी, ओ भोले बाबा, अरे बाबा कहाँ हो? मैया पार्वती ने जवाब दिया, हाँ देव ऋषि नारद, क्या बात है? कहा कि मैया भोले बाबा कहाँ हैं? तो पार्वती मैया ने कहा कि भोले बाबा घर पे तो नहीं है अभी, और भोले बाबा कहीं गए होंगे, क्या बातें बताओ मुझे। भोले बाबा आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता देंगे। देव ऋषि नारद ने कहा कि मैया वो मुझे भोले बाबा से ही कुछ मेरा काम था और उन्हीं से कुछ बात पूछनी थी। पार्वती ने कहा कि देव ऋषि नारद, ऐसी क्या बात है कि जो भोले बाबा को ही पता है? भोले बाबा हमसे कोई भेद कभी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं छिपाते हैं।
तो देवर्षि नारद ने कहा कि बात यह है, मैं केवल इतना ही पूछने आया था कि जो भोले बाबा गले में जो मुंडों की माला पहने हुए हैं, इसमें किसी मुंड लगे हुए हैं। पार्वती ने कहा देवर्षि नारद तुम्हें बात पूछने सही, लेकिन ये बात तो भोले बाबा ने मुझको भी नहीं बताई। देवर्षि नारद ने कहा तुम तो कह रहे थे हमसे भोले बाबा कभी बात ही नहीं छिपाते। पार्वती ने कहा कि बाबा देवर्षि नारद भोले बाबा ने इतनी बात तो मुझको भी नहीं बताई। देवर्षि नारद तो वहां से चले जाते हैं। इधर क्या हुआ कि भोले बाबा आए हैं कैलाश पर्वत पर। मैया गुस्सा बैठी हुई है, मन में विचार कर रही कि आने दो, आज भोले बाबा को तब बताएंगे हम। ये तो कहते हैं कि पार्वती मैं तुमसे कभी कोई भेद नहीं छिपाती हूँ। तो कहा इधर गुस्सा बैठी हूँ, भोले बाबा आए, कहा कि पार्वती एक लोटा भगिया ला के मुझे दे दो। अब पार्वती तो बड़ी गुस्सा में बैठी हुई है। भोले बाबा पास में जाके मैया पार्वती इधर को मुंह कर लेती, सामने नहीं पड़ती भोले बाबा के, वो अपनी गुस्सा में बैठी। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती क्या बात है, आज देवर्षि नारद यहाँ आए थे, क्या बात है? पार्वती ने कहा आए तो थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि देवर्षि नारद आज यहाँ आए थे? कहा कि मुझे शंका है इस बात की कि आज देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आए थे, लेकिन बात क्या है पार्वती, आज तुम इतनी गुस्सा क्यों हमसे हो? अभी तो कोई बात भी नहीं हुई। पार्वती ने कहा आप खुद जानते हो कि बात क्या है। मैं तो समझती थी कि भोले बाबा तुम मुझसे कोई भेद नहीं छिपाते हो। आज मुझे पता चला कि तुमने मुझसे बहुत बड़ा भेद लिया है।